नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और आज हम करंट अफेयर्स का जो वीडियो लेके आते हैं तो उस सेशन का हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे 20 और 21 सितंबर का करंट अफेयर। 20 तारीख और 21 तारीख का करंट अफेयर हम एक साथ ही 2 दिनों का एक वीडियो में देखेंगे, क्योंकि 20 तारीख को कुछ कम ही क्वेश्चन थे। तो अब 21 तारीख को और 20 तारीख को मिलाकर हमने 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तैयार किए हैं तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं 20 और 21 सितंबर 2023 का जो करंट अफेयर का वीडियो हो, तो उसमें सेशन में आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर जो है। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसे पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निखिल सक्सेना, ऑप्शन बी अजय मोहंती, ऑप्शन सी निहार मालवी और ऑप्शन डी हर्षित उपाध्याय। तो पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निहार मालवी को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 तारीख का करंट अफेयर है, इसको ध्यान दीजिए आप। पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO कौन है? निहार मालवी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पुरानी संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए संसद अतिथि, ऑप्शन बी संविधान सदन, ऑप्शन सी संसदीय भवन और ऑप्शन डी संविधान घर। तो जो पुरानी संसद भवन है, अब नए संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। नए जो संसद भवन है वो शिफ्ट हो गए। अब जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाहियाँ होंगी वो नए संसद भवन में होगी। तो पुरानी संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया है संसद अतिथि, ऑप्शन बी में संविधान सदन, ऑप्शन सी में संसदीय भवन, ऑप्शन डी में संविधान घर। तो पुरानी संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी हमने ये क्वेश्चन करवाया है आपको और ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो विश्वकर्मा जयंती पर मोदी ने कौन सा कार्यक्रम योजना का जो है शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए में दिया है ऑप्शन विश्वकर्मा सेवा, ऑप्शन बी में विश्वकर्मा भव, ऑप्शन सी में जो दिया है PM विश्वकर्मा दिया है और ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे PM हैं, उन्होंने कौन सी योजना लॉन्च की है विश्वकर्मा जयंती पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी में दिया है PM विश्वकर्मा योजना। 13,000 करोड़ इसका बजट है और इस पे जो लोहार, सोनार, नाई, माली ऐसे छोटे छोटे जो कामगार हैं उनको ये ऋण प्रोवाइड करवाएगा और ये उनके लिए एक स्टार्टअप के लिए बेस बना के देगा और वो आराम से अपने लिए 10 लाख तक का ले सकते हैं लोग और उससे अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम मंत्रालय, ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय और ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ने LIC एजेंटों और उनके कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों की मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी हांगझोउ। तो 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हांगझोउ, जो चीन में अवस्थित है। यह जगह हांगझोउ जो है वो चीन में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हांगझोउ, चीन में 19वें राष्ट्रीय एशियाई
गेम्स का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। तो वो कौन सा मंत्री हैं जिसने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन से ही समझ में आता है उड़ान भवन का उद्घाटन कौन किया है। नागरिक और उड्डयन मंत्री कौन है इस समय हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। तो इन्होंने ही उड़ान भवन का उद्घाटन किया। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ान भवन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए आशीष अस्थाना, ऑप्शन बी धनराज पिल्लई, ऑप्शन सी धनंजय जोशी और ऑप्शन डी हेमंत बिश्नोई। तो किसे दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 5 सेकंड में आप इसका आंसर देख लीजिए और उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। तो क्या है क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करते हैं, तब तक आप आंसर को एनालाइज करें। हाल ही में किसे दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी धनंजय जोशी जो हैं इनको दूरसंचार उद्योग निकाय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा धनंजय जोशी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसे 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन सी होयसला का मंदिर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को की 42वें जो स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी होयसला का मंदिर जो है वो 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और ये कहाँ पर है ये कर्नाटक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो होयसला का मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो इसको बहुत ही ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो होयसला का मंदिर शामिल किया गया वो किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए मैक्स वेरस्टापेन, ऑप्शन बी कार्लोस साइंज, ऑप्शन सी सेबास्टियन वेट्टल और ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर जो है आंसर है इसका ऑप्शन बी कार्लोस साइंज जो है उन्होंने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस कंपनी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका जो हिंट है वो फा है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जो कार्लोस साइंज है वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग, ऑप्शन सी शांति निकेतन और ऑप्शन डी हम्पी की गुफाएं। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 41वें नंबर पर किसको 42 अभी हमने देखा होयसला का मंदिर जो है कर्नाटक में है और 41वें नंबर पे किसको शामिल किया गया है। तो 41 नंबर पे ऑप्शन सी शांति निकेतन जो है शांति निकेतन को 41वें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो हमारा 10 का आंसर होगा ऑप्शन सी शांति निकेतन। आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप सभी से हम हार्टली रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए अपील करें और हम आपके लिए
ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को बेहद आसान बनाते रहेंगे। और ये जो वीडियो है इसका PDF पाने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पर जाएं, क्लिक करें। वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आपको हर रोज़ की PDF वहाँ पर मिल जाएगी, जो आपकी तैयारी को बेहद ही आसान बनाएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं उस राज्य का नाम है असम राज्य। असम राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा, उनको ही सिंगापुर के फेलोशिप जो फेलोशिप है ली कुआन यू एक्सचेंज से सम्मानित किया गया है। तो असम की बात करते हैं तो असम के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ ऑप्शन ए, असम राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी में दिया है मिजोरम। तो मिजोरम की यदि बात करते हैं तो मिजोरम की जो राजधानी है वो क्या है? आइजोल है। और यहाँ पर जो गवर्नर है हरिबाबू कंभनपति हैं और यहाँ के जो CM हैं वो कौन है? जोराम थंगा है। तो मिजोरम की बात हम निकल ली। अब देखते हैं ऑप्शन सी में दिया है मणिपुर। तो मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है और जो वहाँ पर गवर्नर है वो अनसुईया उइके जी हैं, अनसुईया उइके। और वहाँ पर जो गवर्नर है वो CM है वो एन बीरेन सिंह है। कहाँ? मणिपुर में। तो आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और KT पटनायक जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के KT पटनायक जो हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और पेमा खांडू जो हैं, पेमा खांडू वहाँ के CM है, अरुणाचल प्रदेश के CM है। तो इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर भी हमने देखा और ऑप्शन में दिए हुए 4 ऑप्शनों को बहुत ही डिटेल से हमने देखा। इस प्रकार अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो वह राज्य कौन सा है जिसके मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसका ऐलान किया है, उस योजना की घोषणा की है? तो उन राज्य का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, इसको अरुणाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पेमा खांडू, उनके द्वारा ही ये योजना चालू की गई है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस अरुणाचल प्रदेश का मनाया जाता है और KT पटनायक जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में हमने थोड़ा जानकारी देख ली। अब ऑप्शन सी में दिया है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। कर्नाटक की राजधानी जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है। और जो थावरचंद गहलोत हैं, थावरचंद गहलोत जो हैं वो वहाँ के गवर्नर हैं कर्नाटक के। और सिद्धारामैया जो हैं वो CM है कर्नाटक के। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी जो है वो कहाँ है? हैदराबाद है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना के जो गवर्नर है वो कौन है? T सुंदरराजन है। और तेलंगाना के जो CM है वो K चंद्रशेखर राव जी हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम। तो सिक्किम का जो राजधानी है वो क्या है? गंगटोक है। और सिक्किम की जो स्थापना दिवस है वो 16 मई 1975 माना जाता है।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और जो सिक्किम के गवर्नर हैं वो कौन है, लक्ष्मण आचार्य जी हैं। और सिक्किम के जो सीएम हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 का जो डिटेल था ऑप्शन देखा और उसके बाद डिटेल भी देखा। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा चालू किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला का नाम क्या है। ऑप्शन ए रश्मि अग्रवाल, ऑप्शन बी पायल छाबरा, ऑप्शन सी हिना सेन, ऑप्शन डी पूजा सोनी। तो भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला का नाम जो है वो क्या है, ऑप्शन बी में दिया है पायल छाबरा। पायल छाबरा जो है वो भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पायल छाबरा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए 18 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 16 सितंबर और ऑप्शन डी 15 सितंबर। तो विश्व बांस दिवस कब मनाया गया, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। तो इसमें हम आपसे एक क्वेश्चन जीके का पूछते हैं। जीके स्टैटिक जीके है कि हमारे भारत देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो वह कौन सा राज्य है जिसने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया है, इसका आंसर आपको बताना है। तो नमो 11 सूत्री कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य का नाम है, ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य द्वारा नमो 11 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस जी हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो वहाँ के सीएम है, महाराष्ट्र के सीएम है। गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ये भी 1 मई 1960 इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। श्री आचार्य देवव्रत जो हैं, श्री आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं, गुजरात के गवर्नर हैं। और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गुजरात के सीएम हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश में जो स्थापना दिवस माना जाता है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, वहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। और शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो सीएम हैं मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुई उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल जी हैं। और जो यूपी सीएम है उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमने डिटेल देख लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब राज्य जो है वो अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक छोटे स्तर पर किसी चीज़ का ऐसे रिहर्सल होता है तो उसको पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती का पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया है वो पंजाब राज्य ने शुरू किया है। अब आता है पंजाब राज्य, तो पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के जो सीएम हैं वो भगवंत मान जी हैं। और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पंजाब का। उत्तर प्रदेश की बात हमने अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 में की। उत्तर और
मध्य प्रदेश की भी बात हमने क्वेश्चन नंबर 15 में कर ली है। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है उसका लास्ट ऑप्शन है डी, हरियाणा। तो हरियाणा की जो राजधानी है वो भी क्या है, चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस मनाया जाता है किसका, हरियाणा का। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं हरियाणा के, और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो वहाँ के सीएम हैं हरियाणा के। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का भी हमने आंसर और उसका डिटेल देख लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने किस शहर में स्किल ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी बड़ौदा। तो धर्मेंद्र प्रधान और ओम बिरला ने किस शहर में स्किल ऑन व्हील्स प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली की राजधानी, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है। और दिल्ली के जो सीएम है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और वहाँ के जो उपराज्यपाल है वो कौन है, उपराज्यपाल का नाम विनय कुमार सक्सेना है। दिल्ली के डिप्टी गवर्नर का नाम विनय कुमार सक्सेना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमने देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाल ही में किसने झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है पुरुषोत्तम रुपाला, ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नरेंद्र तोमर और ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। तो किसने झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम रुपाला जो है उन्होंने झींगा फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पुरुषोत्तम रुपाला कौन से मंत्री है। अभी हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बताया था पुरुषोत्तम रुपाला किस मंत्रालय के मंत्री हैं। तो आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे आपको रिपीट हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए यादें बनी रहेंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाल ही में किस राज्य की मिठाई अत्रेयापुरम पूथारेकुलु को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया है केरल, ऑप्शन बी में दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में दिया है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो, अत्रेयापुरम पूथारेकुलु जो मिठाई है वो इसको जीआई टैग प्रदान किया, वो किस राज्य से संबंधित है, वो है आंसर सी होगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य इसका सही आंसर होगा। तो आंध्र प्रदेश की यदि बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, वो आपको बताना है। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है और 1 अक्टूबर 1953 को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के और जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन ए में दिया है केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और आरिफ मोहम्मद वहाँ के गवर्नर हैं और केरल के जो पिनराई विजयन हैं सीएम हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आर.एन. रवि जो हैं, आर.एन. रवि गवर्नर हैं और तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं कौन, M.K. स्टालिन। और तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना का जो राज्यपाल हैं वो टी सुंदरराजन हैं और तेलंगाना के सीएम जो है वो के चंद्रशेखर राव जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। ये मिठाई जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। नई संसद भवन का क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन ए इंडिया का संसद भवन, ऑप्शन बी भारत का संसद भवन, ऑप्शन सी भारत भवन और ऑप्शन डी संविधान सदन। तो ये जो सही इसका आंसर होगा वो क्या है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी में दिया है भारत का संसद भवन। ये नई संसद भवन का नाम है और पुरानी संसद भवन का नाम क्या है ये हमने आपको क्वेश्चन में बताया संविधान सदन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बताया कि उस पुरानी संसद भवन का नाम होगा संविधान सदन और नई जो संसद भवन है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा भारत का संसद भवन। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन को आज देख लिया है। वन लाइनर के रूप में जो हम 5 क्वेश्चन देखते हैं उसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं। तो हम देखते हैं पहला पॉइंटर क्या कह रहा है यार,
पहला पॉइंट है, भारत का पहला सौर शहर जो है सांची मध्य प्रदेश में है। इसको हमने अभी कुछ दिन पहले ऑब्जेक्टिव रूप में करंट अफेयर के रूप में बताया। भारत का पहला सौर शहर है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला लग जाता है सब, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए भारत का पहला सौर शहर जो है वो सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगला पॉइंट, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला जो राज्य है वो भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य है। और पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे का जो प्लेटफॉर्म है वो कौन है? वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है। कहाँ पर है? ये कर्नाटक में अवस्थित है। पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम था। अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? जिसका सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में अवस्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन जो है उसका नाम क्या है? अस्का थाना है। ये अस्का थाना कहाँ है? ये एक गंजाम जिला है। कहाँ पर? उड़ीसा का गंजाम जिला है, तो वहाँ पर ये स्थित है अस्का थाना। ये देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन माना गया है। उड़ीसा की बात हमने आज नहीं की, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखना जरूरी है। उड़ीसा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं और नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। अगला देखते हैं और लास्ट पॉइंट वन लाइनर के रूप में जो हम देख रहे हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है पल्लीग्राम है। पल्लीग्राम कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला न्यूट्रल पंचायत है पल्लीग्राम, और कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 इसका स्थापना दिवस है और मनोज सिन्हा जो है वो वहाँ के उपराज्यपाल हैं। तो इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे और 5 वन लाइनर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखते हैं पिछले सवाल का जवाब क्या था। पिछले सवाल का जवाब था मुख्यमंत्री। तो जो पिछला सवाल है वो, पिछला सवाल का आंसर मध्य प्रदेश। पिछला सवाल जो है वो ये था कि आज शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आपके लिए हम पहले पिछले दिन का एक सवाल का जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसके लिए एक सवाल लिए हैं। उस सवाल को आपको बताना है कि वो सवाल का जवाब क्या है। तो आप देखते हैं वो सवाल कौन सा है। तो सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कलाईगनार महिला अधिकार निधि योजना शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। तो वो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने कलाईगनार महिला अधिकार निधि योजना को शुरुआत की है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए डिटेल में हमने आपको समझाया है, डिटेल में बताया है। इस वीडियो का जो PDF है वो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाएं और वहाँ से आप वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका सलूशन देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को भी विजिट करें, वहाँ पर हमने इसका डिटेल सलूशन बताया हुआ है। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं ये वीडियो को। और लास्ट में आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे परिवार को बढ़ाने में मदद कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करवाएं। और आगे के वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।